बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अरशाद बारी ताला है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। आप लोगों ने स्ट्रगल की, आप यहाँ पे आए, ठीक है। आप एक कोर्स को सीखने के लिए आए, आप अपनी एक एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपकी इस कोशिश का रिवार्ड दे सबसे पहले तो। और बेशक हमारा एक पक्का ईमान है, हमारी जो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आखिरी किताब है उस पर ऐसा ईमान है कि जिसके बाद किसी बंदे का ईमान कामिल हो ही नहीं सकता कि अगर हम इस पर ज़रा सा भी शक करें। तो इसमें ये नहीं है मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये सब लोग के लिए है कि जो जितनी एफर्ट करेगा अल्लाह ताला उतना रिवार्ड देंगे। आप इसको देख लें कि आजकल जितनी इन्वेंशन है दुनिया में सबसे ज़्यादा किन्होंने की हैं? गोरों ने। और उन्होंने एफर्ट की है एक चीज़ पे तो उनको उनका रिवार्ड मिल गया। उसके बाद हर मुश्किल के साथ आसानी है। इफ़ यू फेस समथिंग, अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका ज़रूर रिवार्ड देंगे। अगेन कि आप एक मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं तो आसानी इसके साथ ज़रूर आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कि आप लोग आए, ठीक है। तो इसमें हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले हम रजिस्टर्ड हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, SCCP के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। उसके अलावा इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी। उसके बाद हमारे इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि देखें बड़े सारे लोग हैं जो टैक्स सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उनको कभी सिर्फ थ्योरी बढ़ा दी जाती है या सिर्फ प्रैक्टिकल बढ़ा दिया जाता है। अगर सिर्फ प्रैक्टिकल करवा दिया जाए तो बंदे की बेसिस नहीं होती, बंदे को बैकग्राउंड फुटिंग का नहीं पता कि यार ये मैं चीज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। या फिर समटाइम ये होता है कि आप सपोज कर सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन आपका दिल कहता है यार ये प्रैक्टिकल कैसा होगा। कभी भी थ्योरी अकेली आपको समझ नहीं आती, कभी भी आपको अकेला प्रैक्टिकल समझ नहीं आता। आप प्रैक्टिकल थोड़ा अकेला चला सकते हैं लेकिन अकेली थ्योरी नहीं चला सकते। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी को लिंक कर लेंगे तो आपको समझ आएगी कि यार अच्छा मैं ये कर रहा हूं तो ये इस वजह से हो रहा है, यार मुझे ऐसे ये किया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आपको उसकी बैकग्राउंड फुटिंग्स भी देंगे। हमारा जो कोर्स है इसका हमने नाम रखा है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, ठीक है। इस कोर्स की जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी हल्की सी बता देता हूँ। ये हमारा तकरीबन 4 महीने का कोर्स होगा, ठीक है। हफ्ते में आपको पता है कि हमारी 2 क्लासेस होती हैं। पूरा जो 4 माह का हमारा कोर्स इसमें तकरीबन नियरली 32 क्लासेस बनेगी। एवरेजली वैसे 90 मिनट्स हमने लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि हमारा कोर्स ये जो एक लेक्चर हुआ करेगा ये 85 मिनट से लेके 120 मिनट्स तक जाएगा इंशाल्लाह। ये आप जब क्लासेस में होंगे आप खुद इसको परसीव करेंगे कि यार आपका इतना इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि आप मुझे जाने नहीं देंगे सर ये वाली चीज़ फलां वाली चीज़, ये आप इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके सामने नजर आ जाएगी कि कैसे चल रहा है। जो हमारे सारे बैचेज हैं तो माशाल्लाह से ऐसे चल रहे होते हैं कि आप खुद इंटरेस्ट लेते हैं और ये इंटरेस्ट डेवलप करना मेरा काम है कि इंटरेस्ट कैसे आपका डेवलप करना है। तो इस कोर्स के अंदर हम आपको सबसे पहले कॉर्पोरेट बढ़ाएंगे। कॉर्पोरेट में मैं अब इस एक एक चीज को हमने आगे एक्सप्लेन किया गया है कि कॉर्पोरेट में क्या चीज बढ़ानी है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या बढ़ाना है, बेसिक अकाउंटिंग में आपको क्या बताना है, इनकम टैक्स में क्या बताना है, सेल टैक्स में क्या बताना है। तो हमने आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि ये छोटे से मॉड्यूल्स बनाए हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, मैं अपना बता देता हूँ सर की पुरजोर फरमाइश पे, सर डांटे ना। तो सर इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे कोई 2 CA फाइनल के पेपर बाकी हैं, ठीक है। बाय प्रोफेशन मैं एक कह लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उसके बाद एडवोकेट हाई कोर्ट भी हूँ, मैंने मास्टर किया हुआ इकोनॉमिक्स में, BCom है। उसके बाद डिप्लोमा इन टैक्सेशन लाज है पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा। तो 9 साल से मैं सिर्फ टैक्सेशन का ही काम कर रहा हूँ और कॉर्पोरेट का काम कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। आप कहीं हालांकि हाई कोर्ट का वकील होने के बावजूद मुझे सिविल क्रिमिनल नहीं आता। आप मुझे कॉर्पोरेट या टैक्सेशन का कोई भी मैटर खोल के पूछ लें, लीगली पूछें, प्रैक्टिकली पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको सर्व करूंगा। इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह आपको हम मतलब ये सर इजाजत है, ठीक है। अच्छा इसमें सर जी आपको मैं बता दूं कि मेरी अपनी फर्म भी है, ठीक है, लॉ फर्म है मेरी अपनी। हाँ जी, ये बात आपको सर अभी क्लास के बाद दिखाऊंगा, क्लास के बाद, ठीक है। उसके बाद मैं एक CA फर्म के अंदर पार्टनर भी हूँ, लीगल एंड टैक्स। और तीसरे नंबर पे ये साथ ही आपका ये अब दिखा नहीं सकता इसलिए वैसे बता रहा, ये साथ ही एक CA कॉलेज है SBM, उसमें मैं बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ एंड टैक्सेशन फुल टाइम टीच भी करता हूँ, फुल टाइम, ठीक है। सेकंड हाफ में मैंने उनके साथ एक किया हुआ छोटा सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब प्रैक्टिकली मैं खुद लीगली चीज़ों के साथ इन टच रहता हूँ। तो शायद मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि हम चीज़ों को खुद प्रैक्टिकल तो करते ही करते हैं, तो पढ़ा के और ज़्यादा चीज़ें ग्रूम होती हैं आपकी।
तो ये सर ब्रीफ सी मेरी प्रोफाइल थी। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि मैं आपको कॉर्पोरेट पढ़ाऊंगा, तो कॉर्पोरेट में जो बच्चे ये फोन ले लो। कॉर्पोरेट में हमारा जो कॉर्पोरेट का सेक्शन है, कॉर्पोरेट का सेक्शन है, देखें हमने पढ़ा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटर कभी रजिस्टर्ड नहीं होता लीगली, आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई बंदा सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, यानी कि क्यों करवाना चाहता है, जरूरत ये होगी मिसाल के तौर पे, सर आपका नाम मैं भूल गया हूं, अताउल्ला। अताउल्ला साहब कहते हैं कि मैंने जी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका ये कोई भी नाम रखते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि यार उस नाम का मैं कंपनी नहीं बनाना चाहता, मुझे क्या करना है, मुझे एक बिजनेस बैंक अकाउंट करवाना है उस नाम से। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको लाजमी तौर पे, आ गए हैं जी आप, बड़ा इंतजार करवाया आपने, आए प्लीज आगे आए। अच्छा जी, अगर कहते हैं जी मैंने अकाउंट खुलवाना है, तो ये क्या करेंगे, इनको लाजमी तौर पे एनटीएन लेना पड़ेगा। एनटीएन किस नाम का, बिजनेस के नेम का, वो कैसे लेना है, उसको हम कह रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन, ये हम आपको बताएंगे। फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, अगर आपने जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवानी है, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवानी है, उसका कानून, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कहां पे सबमिट होंगे, अब ये सारा काम ऑनलाइन होता है, तो आपको वो समझाया जाएगा कि वो कैसे किस पोर्टल पे आपने जाना है। उसका जो पार्टनरशिप डीड का ड्राफ्ट होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, थोड़ी सी आपको गाइडेंस उसके मुतालिक बताई जाएगी। देन तीसरे लम्हे में हम आपको एक नया कंसेप्ट आया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, वो आपको बताएंगे। अच्छा ये पार्टनरशिप है, उससे भी एक नेक्स्ट स्टेप आगे बेहतर चीज है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, इसका ऊपर वाले से क्या फर्क है, ये हमने क्लासेस में पढ़ना है, अभी मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूं कि हम कैसे चल रहे होंगे, ये बता दी जाएगी। जब ये बता दी जाएगी उसके बाद हम कंपनी पे आ जाएंगे, कंपनी कैसे बननी है, कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी हो, कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, साथ उसका जो रेलिवेंट सेक्शन कानून होगा ना वो भी आपको बढ़ाऊंगा। यार ये देखिए कानून ये कह रहा है, और ये देखिए प्रैक्टिकल यहाँ पे जाके आप ये कह रहे हैं, और ये इंटरेस्टिंगली सारी चीजें आपने कोई मैनुअली नहीं करनी, ये गवर्नमेंट के डिफरेंट पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन चीजें हैं जहां पे आपने सब कुछ करना है। फिर अगले लम्हे में जब कंपनी आपकी बन जाएगी, आप चाहते हैं कि कंपनी को चैंबर ऑफ कॉमर्स का रजिस्टर्ड करवाना है, क्यों करवाना है, ताकि जो डिफरेंट बिजनेसमैन हैं उनके साथ आपकी एक एफिलिएशन बन जाए, ताकि ये अगर भाई सपोज करें कि लेदर का काम करते हैं, ये कहते हैं लेदर के अलावा मुझे कोई टेक्सटाइल वाले बंदे से कनेक्शन करना है, क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स में तो सारे लोग होते ही डिफरेंट बिजनेसमैन हैं, तो ये थोड़ी सी अगर फीस बियर कर लेंगे तो इनको फायदा हो जाएगा। किस चीज का फायदा हो जाएगा इनको, ये डिफरेंट बिजनेसमैन के साथ कनेक्शन में आ जाएंगे। तो अगर चैंबर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो कैसे करवानी है, अब ये वाली वो चीज होगी जो मैनुअली होगी, इसके लिए कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने सबमिट करने हैं, कितनी फीस होगी, कैसे होगा, वो सब कुछ बताएंगे। जब ये कुछ हो जाएगा, हम कहते हैं मिसाल के तौर पे पहले हमने अपना एक बिजनेस, इनमें से कोई एक बिजनेस सेटअप करना है, जब सेटअप कर लिया अगला काम है हमारा चैंबर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन लेना, वो लाजमी नहीं आप लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे लेंगे, वो आपने ले ली। अगले लम्हे में आप कहते हैं यार मेरी कंपनी है, उसका ये लोगो है, ये ब्रांड है, मतलब मुझे इसको रजिस्टर्ड करवाना है, लोगो को रजिस्टर्ड करवाना है कि कोई लोगो यूज ना कर सके, मैं उसको लीगली सू कर सकूं। अब उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कहां पे आप जाके रजिस्टर करवाएंगे, वो बता दिया जाएगा। जब ये वाली चीज हो जाएगी तो फिर अगले लम्हे में हम मूव करेंगे इनकम टैक्स पे। देखिए होता ही है कि कंपनी बनती है, कंपनी चलती है, प्रॉफिट कमाती है, इनकम होती है, तो उस पर फिर टैक्स देते हैं। तो हमने कंपनी वगैरह बना ली, सोल प्रोप्राइटर बना लिया, या आपका पार्टनरशिप बना ली, जब बन गई उसको कहीं पे रजिस्टर्ड मजीद करवाना था वो भी करवा लिया, यानी कि चैंबर ऑफ कॉमर्स में या ट्रेडमार्क वगैरह में। तो अब अगले फेज में आपने क्या करना है कि टैक्स पे आना है, हम टैक्स पे आ गए। अब टैक्स में हम आपको इनकम टैक्स बताएंगे, ये वो आउटलाइन है, वैसे मैं आपको बताता हूं, हल्का सा बता देता हूं। टैक्स में हमने एक आपके लिए जैज में ऑफिसर होते हैं हमारे, लीगल काउंसिल टैक्सेशन है जैज से, उनको हायर किया हुआ है। मैं कॉर्पोरेट का आपको एरिया बढ़ा रहा हूँ, वो जो इनकम टैक्स सेल टैक्स का होगा एरिया वो आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि माशाल्लाह वो आपको जब बताएंगे आप उसको लिटरली इंजॉय करेंगे उन चीजों को। वैसे मैं बता देता हूं कि हम इन चीजों में कोर्स आउटलाइन में क्या क्या चीजें आपको बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि टैक्स स्टैट्यूट जो कानून है वो है कौन सा, उसको रीडिंग कैसे देनी है। अब उस कानून के साथ क्या कोई रेलिवेंट, क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक चीज है कि जिसको आप पढ़ें, या इसके साथ कोई कनेक्टिंग और कानून भी है कि 2-3 कवानीन को पढ़ना पड़ेगा। मैं मिसाल देता हूं, इसको किसी चीज से रिजेंबल नहीं करना, आपने गलत नहीं समझना, बस समझाने की हद तक मेरे पास इससे अच्छी कोई मिसाल है नहीं। मिसाल के तौर पे आप लोग कहते हैं जी मैंने दीन सीखना है, क्या आप अकेला कुरान पाक पढ़ के दीन सीख सकते हैं? नहीं।
आपको सुन्नत को साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आप सुन्नत से गाइडेंस लेंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, दोनों चीजों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये दीन है। फिर हो सकता है कि आपको वहां से भी आगे, सुन्नत से आगे भी इजमा, क्यास, पता नहीं जो चीजें हैं, मैं कोई मौलवी नहीं हूं, एक बात है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि हम उन चीजों से गाइडेंस लेते हैं। तो इस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अकेला कानून नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई एक और किताब भी है जो रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल्स हैं, उनको हम इस कानून के साथ जोड़ेंगे। फिर हम बताएंगे कानून ये कह रहा है रिटर्न ऐसे फाइल होगी। अच्छा, ये क्यों फाइल कर रहे हैं? लोग आते हैं यार मैंने कभी रिटर्न फाइल की थी, आज मैं नहीं फाइल करना चाहता, तो हम बताते हैं कि यार फलां वाले सेक्शन में जाकर पढ़ो, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हम आपको बता देंगे इसके साथ कौन सा कनेक्टिंग कोई कानून है कि नहीं है, ठीक है। अब इंडिविजुअल को एफबीआर के साथ रजिस्टर करना बहुत आसान है। आपको और मुझे एक पोर्टल पे बस जाके क्लिक करते हैं, हो जाता है। अगर वही आपके साथ पार्टनरशिप है जो पीछे हमने बनाई, उसको एनटीएन लेके देना है तो कैसे लेके देना है, कंपनी को एनटीएन लेके देना है तो कैसे लेके देना है, वो आपको समझाया जाएगा। फिर किसी बंदे की अगर सैलरी इनकम है तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी, अगर वो बिजनेस करता है तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी, कहां पे होगी, किस पोर्टल पे जाना है, कैसे जाना है, वो आपको बताएंगे। प्रॉपर्टी इनकम है तो क्या करेंगे, अगर ये पांचों हेड जो है ना, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, फाइनल टैक्स रिजीम है, सारे आ गए तो कैसे करेंगे, एक हेड आ गया तो कैसे करेंगे रिटर्न फाइल, ये सारी चीजें कानूनी तौर पे और प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताई जाएंगी। जब उससे आगे जाएंगे तो ये कुछ थोड़े से एडवांस कंसेप्ट हैं, लेकिन इतने भी एडवांस नहीं है कि हम आपको जब एक पिलर्स बना चुके होंगे, जब समझा चुके होंगे कि आपको ये समझ ना आए, फिर हम बताएंगे कि यार कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों पे एडवांस टैक्स उन्होंने देना होता है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं कंगाल हूं, मैं नहीं चल सकती, मैं आपसे पूरा साल मैं अपना सिस्टम चलाऊं, साल के एंड पे यहां से यहां साल आता है और मुझे यहाँ पे टैक्स दें, तो मैं कैसे चलूंगी। वो कहते हैं कि भाईजान आप ऐसा करें, यहाँ पे खड़े होके अगले 3 महीने का एडवांस हमें टैक्स दे दें, फिर अगले 3 महीने का टैक्स दे दें। वो कैसे मालूम करना है, कैसे कैलकुलेट करना है कंपनी ने, हम वो आपको बताएंगे। उसके बाद कोई बंदा कहता है यार मेरे पास कोई असासे हैं कोई नहीं, कभी उसने रिटर्न फाइल नहीं की, अचानक से उसने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। एफबीआर के पास इतना सिस्टम है जो 1% 2% वो जो टैक्स प्रॉपर्टी बाय करने पे होता है ना, या 4% हो गया और 7% हो गया, आपको पता होगा। अब उसकी बेस पे वो आपको नोटिस निकाल देते हैं, आओ मेरा पुत्र इधर आओ, बताओ ये क्यों, कैसे आपके पास इतने पैसे आ गए। अब ये एक सेक्शन है, ये हम बताएंगे। बैट से आपको इनकम आती है 50 लाख रुपए तक, आप बगैर टैक्स दिए बैट से पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। वो किस सेक्शन के तहत मंगवाने, कैसे मंगवाने हैं वो आपको छोटा सा बताएंगे, ठीक है। और उस पर टैक्स भी नहीं आपने देना, यानी कि आपने बस गवर्नमेंट को फॉरेन रेमिटेंस की माध्यम में किस तरह डिक्लेयर करना है। अब फॉरेन रेमिटेंस क्या होती है ये भी आपको आगे बताया जाएगा अगले लम्हे में। और किसी बंदे ने, देखो टैक्स तो हर बंदा देता है, लेकिन आपको टैक्स की बारीकियां सिखाई जाए कि टैक्स आपने बचाना कैसे है, वो बड़ा अहम है। वो आपको बारीकियां टैक्स जो कंसेशन है, एग्जेम्पशन है, ये आपको बताई जाएंगी कि यार ये कहां कहां पे लिखी हुई है, वो आपको बताएंगे, ठीक है। वो आप फिर प्रैक्टिकल जब पढ़ेंगे, ये नहीं होगा यार ये ऐसे कर दोगे टैक्स बच जाएगा, ये ऐसे क्लिक करना है, नहीं। आप कहेंगे यार ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहले पढ़ो, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे ऐसे आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, वो आपको चीज बता दी जाएगी। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 इस फ्लो में चलेंगे, ठीक है। फिर यहां तक जब एंड पे आएंगे ना, तो हम कुछ अहम फैसले डिफरेंट मैटर्स पे हम आपको बताएंगे। यानी कि प्रैक्टिकली, अगर मैं आपको ये प्रैक्टिकली यहाँ पे, मैं ये नहीं हूं कि एक आउटलाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाऊं तो आपको बताना शुरू हो जाऊं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ये कोर्स इतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि इनकम टैक्स में भी आप लिटरली एक मुनासिब हद तक, मतलब आप किसी भी बंदे को ऑफिस भी खोल के बैठ जाए ना, अगर ईमानदारी से, मेरा एक आपसे वो कमिटमेंट होगी, अगर आप पूरी क्लासेस लेते हैं और कोर्स के एंड पे आपको फील हो कि यार मुझे कोर्स वर्थवाइल नहीं हुआ, तो आप मेरे गिरबान से पकड़ सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि कोई बंदा क्लासेस मिस नहीं करेगा, ठीक है। और मिस आप करते हैं तो मतलब वो उसका कोई अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। आप किस दोस्त से पूछें यार क्या पढ़ा है, क्योंकि ये कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसपे मैं डंडा लेके खड़ा हुआ हूं। क्योंकि वजह यह है कि आप सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप सारे पढ़े लिखे हैं, आपको कोई जबरदस्ती कोर्स में नहीं लाया गया। हम छोटे बच्चे होते थे, हमें ना चाहते हुए कॉलेज स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे आप टाइम निकाल के ऑफिस आवर्स के बाद, पता नहीं आप कितना घर का इंपॉर्टेंट काम अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ आए हैं, और फिर आप कहें कि मैं यहाँ पे आया मोबाइल यूज करता रहूं, मैं मस्ती करता रहूं, तो दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट अलाउड टू यू। आपने ये करना है प्रॉपर। अच्छा सर जी आप ऐसा करें कि बस ठीक है, आप प्लीज आए, कि आपने ऐसा करना है कि कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, ठीक है। अगर मिस हो जाए तो उसका भी हम कुछ ऑल्टरनेट प्लान करते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो क्लास, इसकी इफेक्टिवनेस है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बंदा कहे कि मैं ऑनलाइन क्लास ले लूं, मैं कुछ और क्लास ले लूं कि उसका अल्टरनेट हो जाए। नहीं हो सकता यार। यहाँ पे ये भाई अगर जमाइयां ले रहे हैं, मुझे पता है रात को नींद पूरी नहीं की, मेरे सामने है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये बंदा अटेंटिव नहीं है,
ठीक है। और वो बंदा इतना सीरियस हुआ हुआ है, वो इतना सीरियस नहीं टैक्स को लेना भाई। टैक्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप वो कहें और अच्छा मैंने इस क्लास में आके बोलना नहीं है, थोड़ा आपने फ्रेश रहना है, ठीक है। शक्ल में शुक्ल वाली बात सुनाता, मैं नीचे खड़ा हुआ था, एक बंदा आता मुझे कहता यार वो सिगरेट माचिस देना। मैंने कहा क्यों? सिगरेट पीनी है। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मैं नहीं पीता। मुझे कहता नहीं आप सिगरेट पीते हैं। तो इस तरह ठीक है, शक्ल ही ऐसी है। क्या करें, शक्ल ही ऐसी भाई। अच्छा तो सर इसमें समटाइम ये होता है, मैं बस मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ यार, मैं नालायक आदमियों का वो इधर से ऐसे तमीज करके मुझे थोड़ा पढ़ाना है, ठीक है। आपको ये बता दें कि जो समटाइम ये होता है कि टैक्स वाले आपको नोटिस निकाल देते हैं, चलो जी रिटर्न फाइल करो, हम भी बजिद हो जाते हैं, हम उसका जवाब नहीं देते। तो फिर टैक्स वाले आपके साथ क्या करते हैं वो भी इसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद समटाइम ये हो जाता है आप कहते हैं यार फलां वाला बंदा मेरे पास पेंशन वाला आया, मैं उसको कैसे गाइड करूं, ठीक है। तो एक एक चीज इंशाल्लाह प्रैक्टिकली लीगली कंसेप्चुअली सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ये हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। एक चीज याद रखना कि ये बिल्डिंग जो कोर्स होता है इसमें एक स्टेज की तरह चल रहा होता है। अगर आप टैक्स की एक क्लास मिस करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि अगली क्लास मिस करने के बाद आप कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपके ज़हन में थोड़ा सा उबाम रहेगा यार पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। मैं लाइक अपनी क्लासेस में ये करता हूं कि जब दो को बंदा स्टूडेंट क्लास मिस कर देता है ना, तो मैं इनको कह देता हूं कि यार तीसरी क्लास अगर स्टार्ट हो रही है ना आज कोर्स की, तो किसी नए बंदे को एनरोल ना करना। हालांकि कॉलेज वालों की कोशिश होती है कि कोर्स में घुसा दें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उस बंदे को कोर्स में ना लें। वजह क्या है कि यार वो बंदा आएगा जो मैंने पिलर्स बनाए हैं, मैंने 2-3 दिन में रीडिंग दी है कि यार ये ऐसे ऐसे है, तो फिर तो आप वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन होती हैं। जिस तरह किसी भी सब्जेक्ट की कोई टर्मिनोलॉजीज हैं, इस तरह हर एक चीज की टर्मिनोलॉजीज हैं, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। फिर समटाइम ये होगा कि आपका केस बन गया एफबीआर में, आपने कहा जी मेरी इनकम बनती है 6 लाख रुपए, उन्होंने कहा फिर भी नींद आई है, चाय पिलाऊं आपको? रात को कितने बजे सोए थे? क्या काम किया है? कौन सी फर्म ऑडिट कर रही है? अच्छा इंटरनल ऑडिट है। वो भाई तो नहीं कर रहे जो पीछे बैठे हुए इंटरनल ऑडिट? वो इंटरनल ऑडिटर है, पता नहीं आपको? कंड करके बैठे हुए हो पत्नी आदमी। अच्छा इसमें ये होगा कि हमारा सपोज करें हमारा झगड़ा हो गया, हम कहते हैं इतनी इनकम बनती है, वो कहते हैं इतनी नहीं बनती, हमने कहा इतना एक्सपेंस बनता है, वो कहते हैं इतना नहीं बनता। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए बकायदा कहीं पे अपील फाइल करनी है, यानी कि टैक्स का मेरा और टैक्स डिपार्टमेंट का झगड़ा हो गया तो मुझे कहीं पे जाके किसी बंदे के पास उसकी शिकायत लगानी है, यानी कि मुझे अपना उसका हल निकालना है। वो अपील होती है। अपील कहाँ कहाँ पे होती है वो आपको हल्का सा बताएंगे कि अच्छा कमिश्नर अपील्स होता है, अपील ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कहाँ पे जाके अपील फाइल करोगे? अब इंटरेस्टिंगली अपील भी ऑनलाइन फाइल होती है इनकम टैक्स की, कैसे होती है वो बताएंगे। आपको मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा फिर अगर स्टे लेना हो टैक्स मैटर्स में तो कैसे स्टे लेंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। और उसके लिए कौन से अहम फैसले हम लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि लाजमी तौर पर एक चीज बता दूं कि मैं मिसाल देता हूं, मैं घर में हूं, मैं किसी बहन भाई को कोई चपेट करा देता हूं, ठीक है। उधर से दूसरा भाई आता है, वो कहता है पता है आपको अब्बू ने रात को मना किया था कि ऐसा काम नहीं करना, या मैं कुछ और हरकत कर देता हूँ, कहते हैं ये काम अब्बू ने मना किया हुआ करने से। वो कहता है यार जो फौरी जो याद नहीं करवाता है तो मुझे वो अलर्ट होना पड़ता है। इस तरह समटाइम कोई टैक्स वाला ऑफिसर आपकी बात नहीं मान रहा तो हम उससे किसी बड़े ऑफिसर का कोई केस निकालो, उसको कहते हैं ये देख तेरे प्यो ने ये फैसला किया हुआ है, ठीक है। यानी कि उसके भी किसी बड़े ऑफिसर ने कुछ किया होगा तो हम उसके सामने प्रेजेंट करेंगे और उसको मजबूरी होगी मानना पड़ेगा। हालांकि चाहे वो गलती क्यों ना हो, मिसाल दे रहा हूं, उससे वो डिसएग्री भी करता हो, लेकिन एक जज का एक सपोज करें जज जूनियर जज है, उससे सीनियर जज ने कोई फैसला किया है तो छोटे वाले जज को मानना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट चंद फैसले आपको बता देंगे, लेकिन ये आपके कनेक्ट होंगे अपील से या स्टे के मुताबिक होंगे, ठीक है। अगले लम्हे में हम सेल टैक्स पे चले जाएंगे। सेल टैक्स आपको होता है इनकम टैक्स होता है, इनकम पर टैक्स, मतलब इनकम कमाओगे तो उस पर टैक्स दोगे, ठीक है। और ये सालाना एक दफा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है, ठीक है। अगले लम्हे में आपका क्या होता है? सेल्स टैक्स होता है। सेल टैक्स हर बंदे ने नहीं देना होता, किस किस बंदे ने देना होता है वो हम आपको कानून में बताएंगे। किस चीज पे कितना सेल टैक्स है वो आपको बताएंगे, किस चीज पे सेल टैक्स नहीं है वो आपको बताएंगे। ये डिफरेंट तरह की चीजें होंगी जो आपको बताई जाएंगी। फिर सेल टैक्स में आप बड़ी मुश्किल से बैठी हुई हैं भाई, इन्हीं के लिए अगली दफा ना कोई स्पेशल सेल ला के रखनी है टायरों वाली, ठीक है ना, वो मैंने उन्हें कह दिया, ठीक है। अच्छा इसमें फिर डिफरेंट तरह की चीजें हैं। आपको पता है दो तरह के सेल आपकी सब्सिडीज होती हैं, एक सब्सिडीज होती हैं, गुड्स होती हैं।
जो आपकी गुड्स क्या होती हैं, चीजें होती हैं, जो चीजें बिकती हैं ना, उस पर आपका सेल टैक्स कौन ले रहा है? वफाकी गवर्नमेंट ले रही है। और दूसरी जो सर्विसेज हैं उस पर सेल टैक्स कौन लेता है? उस पर आपके सूबे ले रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सदर जरदारी जो हमारे एक्स सदर हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था जिस सूबे में कोई बंदा सर्विस देता है उस सर्विस पर भी सेल टैक्स लगाओ, और वो किसके पास जाए? उस सूबे के पास जाए जिस सूबे में वो सर्विस दी जा रही है। तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, इसी कोर्स के अंदर बताया जाएगा। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहां से यहां तक मैंने रीडिंग नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है? जब आप वन बाय वन बताएंगे, ये कोर्स आउटलाइन देने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीजें होंगी, और इंशाल्लाह जितनी चीजें आप सोच के आए हैं ना, उससे ज्यादा चीजें इस कोर्स के अंदर आपको बताई और बढ़ाई जाएंगी, ठीक है? तनवीर भाई इनके लिए बंदोबस्त करें फिर, ठीक है? लोग को काउंट कर लें, ठीक है? और उससे सरप्लस होनी चाहिए चीजें, ठीक है? तो इसमें भी कौन सी सेल टैक्स इनवाइस कैसी होनी चाहिए, कौन सा बंदा सेल टैक्स ले सकता है, कौन सा बंदा सेल टैक्स नहीं ले सकता, ये सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है? अब अगले लम्हे में बात ये है ना कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि मतलब ये कोर्स हम करें ही क्यों, ठीक है? कुछ लोगों ने तो बताया कि हम किसी मकसद से आए हैं, कुछ लोगों को नहीं पता, हम उसको मजीद थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये एक साइड स्किल है जिसको सीख के आप जॉब करते हो या जॉब आप नहीं करते, ठीक है? तो आप अगर टैक्स लॉयर या टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए जरूरी क्या है कि यू शुड बी अ ग्रेजुएट। आपके पास बीकॉम, एमकॉम, एमबीए या बीबीए या बीएस इन मैनेजमेंट साइंसेज हो, प्लस आपने अकाउंटिंग एंड टैक्स पढ़ा हो। अगर ये चीजें आप पढ़ी हुई हैं आपने, तो देन अगले लम्हे में आपको इनकम टैक्स जो रूल्स हैं, उसका जो रूल 86 है वो आपको बता देता है, बल्कि मैं इधर खोल के दिखाता हूं। वो आपको बताता है कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में टैक्स की प्रैक्टिस करना चाहता है, बेसिकली हमारी जो अदालतें हैं टैक्स की, एक मिनट दें जी, पहले कानून से भी आपको दिखाऊंगा। मुल्क के अंदर आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें आप नंबर 1 पे, अगर आपका कोई फड्डा हो गया है, वैसे तो 4-5 किस्म के काम है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले किसी की रिटर्न फाइल करनी है, किसी की कंपनी बनानी है, किसी की पार्टनरशिप आपने बनानी है, लोगो रजिस्टर्ड करना हो, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड करना हो किसी को, ठीक है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये काम करने के लिए आपके लिए कोई कानूनी पाबंदी नहीं है कि आपके पास ये तालीम होनी चाहिए। ये एक स्किल का मैटर है, ठीक है? जिस बंदे को आता है, ठीक है, वो कर ले। कानून नहीं कह रहा कि ये आप करेंगे या ये आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आप ये काम करें। और सिर्फ इतना भी आप काम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टिंग काफी हद तक, हाँ, रिटर्न में मैं दोनों कर रहा हूं, आईटी इनकम टैक्स, एसटी सेल्स टैक्स, दोनों रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि आप इतनी तालीम कैरी करते हो। आपको पता है कुछ लोग ऐसे एफबीआर में बैठे हुए जले मैट्रिक की हुई है, वो लोग रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि आप खुद करें इतना काम, कोई मसला नहीं। अगली चीज, इसको हम कहते हैं कंप्लायंस। इसके लिए हम क्या वर्ड बोलते हैं? कंप्लायंस। दूसरा काम होता है लिटिगेशन का। लिटिगेशन, लिटिगेशन क्या है कि सही वाली टसलबाजी करना, ठीक है? जंगजोई करना, ठीक है? उसमें आप कहां पे जाके जंगजोई कर सकते हैं? नंबर 1, आप कमिश्नर अपील्स, CIRA, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, इसके पास अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है? आप उसके बाद ATIR, अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये 1 by 1 आपको इंशाल्लाह चीजें बताई जाएंगी, यहां भी आप अपील वगैरह कर सकते हो। अब इन 2 फॉरम पे तो आप लोग जा सकते हैं अगर आपके पास क्या है? बीकॉम, एमकॉम, MBA, BBA, CA इंटर, जिसको आजकल कैफ बोला जाता है, पूरा हुआ हो, ACCA फाइनलिस्ट। आपने ये किया हुआ तो आप कॉलेज वालों से पूछिएगा जिस बंदे ने आपका एडमिशन किया है कि ये लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा। एक लाइसेंस मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग ITP, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। ये लाइसेंस आपको FBR देता है। ये लाइसेंस लेके आप इन 2 फॉरम पे चौड़े होकर जा सकते हैं।
लेकिन आपके पास इल्म होना चाहिए, वो इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन सिर्फ हमारी सपोर्ट काफी नहीं है, आपका पढ़ना भी काफी है, ठीक है। अगर आपको लाजमी तौर पे खुद भी पढ़ना पड़ेगा। इन 2 फोरम पे आप लोग जा सकते हैं। फिर आपके पास तीसरा फोरम आता है हाई कोर्ट का, और चौथा आता है सुप्रीम कोर्ट का। भाई ये हम नालायक लोग हैं, ये वकला साहबान, ठीक है, ये लोग वहां पे जाएंगे। अच्छा, मैं भी वकील हूं, बस यहां पे वकील साहबान जा सकते हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं जा सकता, चाहे आपने ये सब कुछ किया ही क्यों ना हो, चौड़े वालों को मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, लेकिन आप यहां नहीं जा सकते, ठीक है। तो समझो कि ये 2 फोरम भी बड़े सारे लोग आईटीपी यहाँ पे इन फोरम्स को भी आप कवर कर लेना, तो यकीन करें कि आप अच्छे खासे कमा सकते हैं पैसे। लेकिन अगेन पैसे कमाने के लिए आपके पास क्लाइंट का भी आना जरूरी है, और क्लाइंट तब आएगा जब आप किसी एक बंदे का काम अच्छा करोगे तो किसी बंदे को बताएगा यार इतना अच्छा काम करता है, इसको काम करना आता है, और एक बंदे की आपने काम गलत कर दिया, चवल मार दी, ठीक है, तो फिर आप समझे कि वो 10 बंदों को यार उतने को ना जाए, वो बंदा ठीक नहीं है, ठीक है। यानी कि आपने फिर थोड़ी सी हमारी एफर्ट प्लस थोड़ी सी आपकी एफर्ट इक्वल टू ज्यादा एफर्ट, ठीक है, वो एक कुछ चीज बन जाएगी। तो आपने ये वाला काम करना है, ठीक है। चलो इसको क्या करते हैं। तो इस सिलसिले में हमने आपको लिखा है, इस सिलसिले में हम आपको बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल टैक्स लॉयर जो टैक्स कंसल्टेंट बताया, ये आईटीपी के लिए हमने यूज किया है। अरे कोर्स कर लेंगे तो कॉलेज वाले आपको असिस्ट करेंगे, कैसे करना है वो आप अपने कंसर्न बंदे से पूछिएगा, मुझे इतना नहीं पता, वो आपको बता देंगे कि ये चीज कैसे आपने एग्जीक्यूट करनी है। हाँ, ये कुछ लोग चूरन ये भी बेचते हैं वकला को, और यार तुम भी आईटीपी ले लेना। जी सर, सर एक अदर इंटरव्यू होगा और एक एप्लीकेशन वगैरह बननी होती है, कोई एक्सपीरियंस लेटर होता है, सारी चीजें होती हैं। तो वो सर ना, वो आपको किसने बुलाया कॉल करके, आप उनसे प्लीज कंटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरा वो ब्रीफ कर देंगे, ठीक है। मैं वैसे बता देता हूँ, आईटीपी के लिए 1 साल के लिए 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी फर्म का, वो ये कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये वो उस वक्त प्रोवाइड करेंगे जब आप इन चीजों को सीख लेंगे, ठीक है। आप इनसे वो कोर्स करेंगे, साथ इन चीजों को जब सीख लेंगे उनको यकीन हो जाएगा कि आपको कुछ आता जाता है। ये नहीं कि कोई ऐसे फारग बंदा, ये यार आपको कहने लगा आप सामने आ गए, कोई भी बंदा आता है वो कहता है यार मुझे एक्सपीरियंस लेटर दें, ठीक है, और उसको आता जाता कोई नहीं है, तो वो जब इधर से एक्सपीरियंस लेटर सपोज कर इनसे ले भी ले, और उधर जब जाएगा ठुस हो जाएगा, कमिश्नर लेवल का बंदा आपका इंटरव्यू लेगा, आप उसके सामने बैठे होंगे, क्योंकि कल को आपका सामना कमिश्नर से होना है, और उसने आपको असेस करके इंटरव्यू वो देना है अपना आईटीपी, कि यार ये ना कोई ऐसा बंदा हो जो फारिग बंदा कल को आके मेरे माइंड की दही कर दे, उसको ये होगा कोई पढ़ा लिखा अक्लमंद कुछ बाशऊर बंदा मेरे पास आए, मैं उसको लाइसेंस दूं। हर बंदे का रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन वो लोग इतना उनकी भी काबिलियत है, असेस कर लेते हैं कि यार इस बंदे को काम आता है कि नहीं आता। एक बहुत 5, 7, 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, वो आपको असेस करते हैं, अच्छा जी अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अच्छा इस फॉर्म में आपने कितना काम किया है, कब से कब तक किया है, क्या क्या चीजें आपको आती हैं, ठीक है। तो बातों बातों में वो आपको ना असेस कर लेगा कि आप है क्या चीज, आपके पास लाइसेंस आ जाएगा बकायदा, मिसाल के तौर पे कि आप इस तरह आपका आईटीपी का लाइसेंस होगा, बकायदा पिक्चर लगी होगी, आपका नंबर से लिखा होगा कि ये आईटीपी लाइसेंस नंबर है इसका, सारी चीज, ठीक है ना। तो आपने उस लाइसेंस की बेस पे आप बकायदा दफ्तर खोलें, ठीक, एफबीआर सर करेगा, ठीक है, ये लाइसेंस एफबीआर इशू करेगा, और आपने नाम के साथ मोटा सारा नीचे जहां दफ्तर बना लिखिएगा अप्रूव्ड एफबीआर टैक्स कंसल्टेंट टैक्स एडवाइजर व्हाट्सएवर, ठीक है, इट्स योर चॉइस। अच्छा, इसमें ना सर हम छोटी छोटी केस स्टडी और छोटी छोटी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो चीजें आपके सामने तब आएंगी, अभी मैं आपको लंबी लंबी नहीं फेंकता, ठीक है, तो फेंकने को तो फेंकी जा सकती है सर, ऐसे ही, लेकिन इंशाल्लाह आपके सामने हम प्रैक्टिकली चीजों को लेकर चल रहे होंगे। तो उसको मैंने कहा कि ये थोड़ा कोर्स केस स्टडी बेस होगा। सर जी क्या हुआ है, पानी चाहिए, चाय चाहिए, यार इसको कुछ ला दो यार, खाना नहीं खा के आए, आंखें जा रही हैं, अच्छा अच्छा ग्लासेस बोल के, तो जानी तो आगे आ जाना, हम इधर से इस भाई को, इसको नींद आ रही, इसको पीछे उठाते हैं ताकि इसको मैं इसको फोकस पे मैं रखूं और तुम मेरा फोकस पे इधर भी आ जाए। जितना दूर बंदा होता है ना उस पर ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। चलो आंखें बंद करके सुन, कानों से सुनना है, ठीक है, इधर ना देख। अच्छा, आपको सर ये कॉलेज वाले असिस्ट करेंगे आईटीपी के लिए। अगला पॉइंट ये है कि इस कोर्स के बाद आपको आईटीपी के लिए, अब मैं तमूर साहब को कहूँ, अच्छा बड़े सारे लोगों को ना वकीलों को, अच्छा वकील हर बंदे को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन ना कुछ लोग वकीलों को बेवकूफ बनाते हैं, और सर जी आप आईटीपी ले लीजिएगा, ठीक है। और भाई आईटीपी उसको चाहिए नहीं, वो तो उन लोगों को चाहिए जिस बेचारे के पास कोई बकायदा वकालत वगैरह कोई डिग्री नहीं है, वो किसी फॉरम पे प्रेजेंट होना चाहता है और उसके पास कोई पावर्स हो, कोई कानूनी पीछे फुटिंग हो कि वो कहीं पे जाके बोले तो अगला बंदा कहे तुम हो कौन, कहे मैं आईटीपी हूँ, ठीक है।
तो वकील को तो ऑलरेडी मतलब वो इजाजत होती है, वो इवन के लोअर कोर्ट के लाइसेंस पे भी ट्राइब्यूनल लेवल पे आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर ना ये एक छोटा सा पोर्टल है कॉलेज का, जहां पे छोटे छोटे एमसीक्यूज होंगे, उन्हीं चीजों के जितने कोर्स में आप चीजें पढ़ेंगे उसके एमसीक्यूज होंगे। आप उस पर क्लिक करके अच्छा फलां काम करना है, किस पोर्टल पे जाना है, ताकि इसलिए कि आपको पोर्टल शोटल याद हो जाए, ठीक है। अच्छा कंपनी बनानी है तो किस पोर्टल पे जाएंगे, तीन चार दो गलत या तीन एमसीक्यूज होंगे और एक सही वाला होगा, आपने उस पर टिक करके अपनी सेल्फ असेसमेंट करते रहना कि अच्छा ये चीजें हैं। ताकि उसका मकसद ये होता है कि हर वेबसाइट आपको जुबानी याद नहीं हो सकती जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपको डे वन पे तो सारा काम ही आ जाएगा, इधर उधर से लोग दे दें कि आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपको काम तो आएगा थोड़ी देर से बाद, तो आपके पास ये एलएमएस हो ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें, यार अच्छा ऐसे इस वेबसाइट पे जाना है, अच्छा फिर इस वेबसाइट पे जाना है। तो यानी कि जो चीजें पढ़ी जाएंगी उसके एमसीक्यूज भी होंगे छोटे छोटे अगले लम्हे में। अच्छा इसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पे अगर बात होगी तो मैं आपको फुली असिस्ट करूंगा, लेकिन कॉर्पोरेट से हट के टैक्सेशन की बात होगी तो आपका वैसे व्हाट्सएप एक ग्रुप बना होगा, उसमें मैं भी ऐड होऊंगा, दूसरे टैक्सेशन वाले टीचर भी ऐड होंगे। मैं भी जब मैं अवेलेबल हूँ वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, जब दूसरे टीचर अवेलेबल हैं दूसरे गाइड कर देंगे। कॉर्पोरेट पे तो लाजमी तौर पे मैं आपको गाइड करूंगा, टैक्स पे दूसरे टीचर गाइड करेंगे। तो यानी कि एक साल इवन के कोर्स खत्म होने के बाद कोई 6 महीने यानी कि तकरीबन नियरली 9-10 महीने बनते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब सर वो कंपनी बनानी आई है, मैंने कंपनी बनाई है, उसमें ना ये वाला ना लोचा हो गया जो कराची वाले कहते हैं, ठीक है। तो सर ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे अच्छा यार ये मुझे तस्वीर बना के भेजो क्या हो रहा है, और मुझे तो 2-4 वकील याद है वो वीडियो कॉल कर, मैं अल्लाह का वास्ता यार क्या हो गया मतलब कभी कहीं बैठा था कभी कहीं बैठा था, वीडियो कॉल करते हैं और सर जी ये देखें ना सिस्टम है, ये देखें ये हो गया। तो मतलब हम फिर उसको कहते हैं यार थोड़ा ब्रेक पे पावर रख के आप असिस्टेंस लें। हाँ समटाइम ये हो सकता है मैं अब यहाँ पे हूँ, अब उधर कोई बंदा फोन किए जा रहा हो, अब उसको ये होना कि यार सर जवाब नहीं दे रहा है, सर जवाब नहीं, भाई सर मसरूफ भी तो हो सकते हैं, ठीक है। जब मैं अवेलेबल होऊंगा इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर यू, हम आपको असिस्ट करेंगे। और वो आप ये याद रखें कि ऑलमोस्ट 1 माह बनता है कि कोर्स 4 माह का कोर्स है आपका तकरीबन, और उसके 6 माह बाद हम अवेलेबल होंगे। और ये 6 माह का ताल्लुक नहीं है, ये कॉलेज आपके साथ कमिटमेंट करता है। मेरी कमिटमेंट ये है कि अगर आप मुझे इज्जत देते हैं ऑब्वियसली मैं भी आप लोग को इज्जत दूंगा, जब आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं भी आपको ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करूंगा। और हमारा और आप लोग का कनेक्शन ये कोर्स की हद तक नहीं होगा, इंशाल्लाह उसके आगे लॉन्ग लास्टिंग भी रिलेशन होगा हमारा, और ऐसा है, ठीक है। और आपको ये टाइम टू टाइम पता चल जाएगा कि यार कैसा चल रहा है। इवन के जो कोर्स यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो समटाइम बंदा कोई कहता है यार मुझे फीडबैक देना, तो कॉलेज वाले ये बड़े तेज हैं, ये वो ना स्टूडेंट्स को रेफर कर देता है। स्टूडेंट आगे जब फीडबैक देता है ना, कहते हैं यार ये तो आपके अपने बंदे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, मैंने इनको कहा हुआ है कि जो बंदा मुतमिन होगा, जिसको समझ आएगी वो पढ़ेगा, जिसको नहीं आएगी तो वो नहीं लेगा। तो जब वो बंदा एक दफा आ जाता है ना, तो लेमैन भी होता है, वो भी कहता है यार मुझे कानून भी साथ समझाओ, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ ना साथ कानून के साथ, फिर मैं जानबूझ के प्रैक्टिकल समझाता हूँ, मैं अकेला प्रैक्टिकल, सर जी ये ऐसे क्यों हो रहा है, फिर मैं कहता हूँ हाँ जी आप बताओ। तो क्योंकि हम अगले बंदे के इस तरह ज़हन बना देते कि यार वाकई प्रैक्टिकल इतना जरूरी है, अपना जो लीगल है या जो लॉ है कि आप लिंक करके साथ चलें, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी जो बातें आपके साथ करनी थी ये कर ली। तो मुझे ये आप लोग बताएं का 1 बाय 1 आप लोग के जो क्वेश्चन है, ताकि हम डिस्कस करें, थोड़ी गपशप लगाएं। तो आप लोग लेट क्यों आए? अच्छा आप लोग लेट फ्री हो गए, ठीक है। ये आपके दोस्त भी ऐसे आई हैं, इन्होंने भी पढ़ना है, जबरदस्ती ले आई हैं इनका? अच्छा उनका दिल नहीं कर रहा था, वो तो नींद आ रही है उनको, सर मैं कहाँ आ गई हूँ अच्छा नाराज नहीं होना आपने, ठीक है ना। अच्छा चलो हो जाए एक क्लास है ना आपकी। अच्छा जी सर आप इतने सीरियस क्यों हैं? हाँ जी तनवीर भाई क्या हिसाब किताब है? आ रहे हैं, अच्छा ठीक है। सर प्लीज मैं तो इसलिए कहना सवालात पूछें। तो सर एक तो कोर्स हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल का क्या सीन है? मैं प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा सर जी। आपको मैंने बताया कि हम थ्योरी और दूसरा दोनों चीजें, और कभी मैं पहले थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी कोशिश ये होगी प्रैक्टिकल फिर साथ थ्योरी। और इंशाल्लाह आप बस 2-3 क्लासेस के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इतनी सारी चीजें होंगी कि आप चीजों को एंजॉय करेंगे, ठीक है। और फिर आप मुझे कहेंगे कि नहीं यार प्रैक्टिकल से पहले मुझे लॉ करवाओ। वजह क्या होगी कि हम पूरा लॉ तो आपको नहीं करवाएंगे, लेकिन जो जरूरी चीजें आपको करवानी है उसके मतलब जो लीगल चीजें होंगी वो सारी करवाएंगे, ठीक है।
जी सर। यार मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी जो क्लास होती है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ना आप सारा लैपटॉप खोल के बैठे होंगे, मैं इधर कर रहा हूँ। हाँ, इफ यू सपोज योर सेल्फ एज सफिशिएंट ब्रिलियंट कि मैं इधर साथ खोल के बैठा हूँ, आप अपने लैपटॉप पे खोल के बैठे हैं, तो मुझे कौन सा एतराज होना है, आप करें अपना काम। ठीक है, मेरा यह है कि आप कोशिश करें कि इस क्लास को ऑब्जर्व कर लें, हफ्ते की दो क्लासेज हैं, घर जाकर उस चीज को कर लें। मतलब मेरा मशवरा है, बाकी मुझे एतराज नहीं है। और ना सिस्टम लेके आए साथ साथ। हाँ, इसका एक फायदा भी हो सकता है। फायदा क्या है कि आप जब प्रैक्टिकली साथ साथ कर रहे होंगे तो आप भी देख रहे होंगे, आपके हाथ में चीजें आ जाएंगी। लेकिन नुकसान क्या होगा कि हो सकता है कि मैं इधर बताता रहा हूँ, आप उधर घुसे रहें और वो मेरी क्लास को भी आप इफेक्टिवली ना ले पाए। इट्स योर चॉइस, आप क्या करते हैं। सर ये